छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। तुम कहाँ चली गई थी निस्ना? निस्ना तुम बताओ ना। क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ। चुम क्या हुआ? चुम ऐसे क्यों पकड़ रखा उसे? छोड़ो। दिस इज निस्ना। निस्ना तुम मुझे मेरे बगैर जा रही थी? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मेरी जान किसने बचाई। तुमने अपनी किडनी मुझे दे दी। मुझे मालूम था निस्ना, तुम हमेशा साही की तरह मेरे साथ थी और एक दिन तुम मेरे सामने जरूर आओगी। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं निस्ना नहीं हूं। अरे अगर गलतफहमी हो रही है तो होने दो ना। माँ, इट्स अ मिरेकल। ये मिरेकल ही तो है। अचानक निस्ना यहां पर। निस्ना, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे बता दो। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूं। और प्लीज निस्ना, मुझे दोबारा छोड़ के मत जाना। निस्ना, निस्ना प्लीज। देखिए, मेरा हाथ छोड़िए। ये कैसी जबरदस्ती है? मैं निस्ना नहीं हूं। आप मुझे समझाती क्यों नहीं? छोड़ो चोम। चोम, ये जिया है, निस्ना नहीं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती माँ। ये निस्ना ही है। आंटी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे घर वाले यहीं पर हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो प्लीज आप मेरा हाथ छोड़िए। बाबा, बाप की तबीयत कैसे बाबा? ठीक हूँ बेटा, भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ बाबा। ऐसे वक्त में मुझे आपके साथ होना चाहिए था। मैं आपका सहारा बनना चाहता था, मगर बेटे होने का कोई भी फर्ज मैं अदा नहीं कर पाया। नहीं शेखर, हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं बेटा। जिस जगह पर तुम हो वहां पर इससे ज्यादा तुम कुछ और कर भी तो नहीं सकते। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे संभालिए अपने आप को, बाबा, आराम से। अरे आपका चश्मा कहाँ पर? मुझे लगता है अंदर बेड पे रह गया। मैं लेकर आती हूँ। मैं लेके आता हूँ, आप इधर रुकिए। तुम अचानक कहाँ चली गई थी? देखिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है मिस्टर शोम। शोम, निस्ना, तुम मेरा नाम भी भूल गई। मैं निस्ना नहीं हूं। अब हाथ छोड़िए, हाथ छोड़ो मेरा। एक्सक्यूज मी, क्या बात है? क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें? अरे अजीब आदमी है ये। हम आपस का मामला है हमारे, हम बातें कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? आई एम सॉरी। चलो तुम घर चलो। मैं तुम्हारी निस्ना नहीं हूं, समझे तुम? माँ बाबा कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। इस तरह मुझे बिना बताए क्यों चले गए वो? चोम, तुम्हें क्या हो गया था? चोम, तुमने उस बेचारी लड़की को डरा ही दिया। पहले तो मुझे लगा कि जिया भी तुम्हें जानती है, लेकिन जिया तुम्हें नहीं जानती। फिर तुम जिया को कैसे जानते हो? तुम बताओ ना मुझे, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वो बेचारी लड़की कितनी डर गई थी, तुमने देखा ना? जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। Do you understand what I'm saying? चोम, क्या हो गया है तुम्हें? किस ख्याल में खोए हो तुम? अपने आप को संभालो शोम।
माँ कॉल द डॉक्टर। पता नहीं क्या अजीब सा ऑपरेशन किया उसने। क्यों, क्या हो गया? अरे दिन में खुली आंखों से सपने देख रहा हूं मैं। हाँ? कोई स्क्रू व्रू तो नहीं ढीला कर दिया उसने मेरा? हाँ? ओ गॉड क्षोम, तुम्हारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। एनीवे चलो हमें घर चलना चाहिए। माँ क्या मेरा घर जाना ठीक होगा? क्यों नहीं होगा क्षोम, प्लीज पुरानी बातें भूल जाओ। और वैसे भी इस हालत में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, न जाने क्या कर बैठो। ओके, लेट्स गो। पापा, आप लोग बिना बताए आ गए। मैं आपको वहां ढूंढ रहा था। मैंने तो आपको कहा था कि मैं आपको गाड़ी से घर ड्रॉप कर दूंगा। फिर बेटा, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं उस गाड़ी में बैठूं जो मेरी नहीं है। बाबा, वो गाड़ी मेरी है और मेरे और आपकी चीज़ में कुछ फ़र्क है? लेकिन वो रूबी ने तुम्हें दी है ना? नहीं शेखर, मैं खुद को क्या जवाब दूंगा जब मेरे ही उसूल मुझे पूछेंगे कि जब गाड़ी में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो घर में रहने में क्या प्रॉब्लम? क्या जवाब दूंगा मैं तब? शेखर, मैं उस औरत की कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है बाबा। देखो जिया आ गई। जिया की मन्नतों ने ज्ञान भाई साहब को एकदम स्वस्थ कर दिया है। जिया, मैं जानता हूं तुमने जो कुछ भी किया इस घर में अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए किया। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊं। बाबा प्रसाद, बेटा, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिया, क्या बात है बेटा? तुम ठीक नहीं लग रहे। माँ वो वहाँ बहुत गर्मी थी ना, उसकी वजह से। मॉम ये फूल अच्छे हैं ना? हाँ, लेकिन किसके लिए है ये सब? क्यों, आपको नहीं पता है फूल किसे अच्छे लगते हैं? क्षोम, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत है मॉम। अगर कोई फूल देखकर ही मुस्कुराता हो तो उसे फूल मिलना ही चाहिए, जैसे आप मुझे देखकर मुस्कुराती हैं। बेवकूफ। अच्छा, एक जगह और रुकना पड़ेगा, मुझे कुछ लेना है, जरूरी है। क्षोम बेटा क्यों करता है उनके लिए ये सब? तो किसके लिए करूं? ठीक है, आप मुझे एक बार फिर बता दो, मुझे घर चलना चाहिए या नहीं? चलो आओ। हाय अनंत। हाय आनंद। तुम बैठो, मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। एक सेकंड, ये फ्लास्क छवि के लिए। कहाँ है वो? ये बैंजो ट्यून सुनाओगे ना मुझे? एनीवेज, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाता हूँ।
उसको पता है ना कि वो मुझे पसंद नहीं, फिर क्यों लिया आप उसे यहाँ? मॉम, टेल हिम टू गो, टेल हिम टू जस्ट लीव, मॉम। शोम, कपूर साहब आप? एक बिजनेस डील के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया आपने, पर आपने तकलीफ क्यों उठाई? मुझे फ़ोन कर देते, मैं आ जाता। हम काफ़ी अरसे के बाद मिल रहे हैं। हाँ, तकरीबन 4 सालों के बाद। आजकल मैं सिंगापुर में सेटल्ड हूँ। सिंगापुर? या यहाँ कैसे आना हुआ? बिजनेस डीलिंग के सिलसिले में। सिंगापुर के हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू होने वाला है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस सिलसिले में तुम्हारी कंपनी के साथ डीलिंग की जाए। ज्ञान भाई के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, तो सोचा कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। ताज्जुब हुआ ये सुनकर के ज्ञान भाई इस कंपनी में अब नहीं रहे। यकीन मानो मेरा बहुत अफसोस हुआ सारी बातें सुनकर। फिर सोचा कि क्यों नहीं इस सिलसिले में तुमसे ही बातें की जाए। मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। कैसा ऑफर? क्यों ना तुम खुद की अपनी कंपनी खड़ी करो। खुद की कंपनी? डोंट वरी, 100% फाइनेंस मैं करूंगा, और मार्केटिंग के सिलसिले में अगर कोई कठिनाइयां आई हम दूर कर देंगे। नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। लेकिन एक शर्त है, रूबी का साथ छोड़ना पड़ेगा। वो आगे जाके तुम्हारे लिए ढेर सारी परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। शेखर, ऐसी बात है, पांडे साहब से पुराना रिश्ता है, इसलिए ये ऑफर मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस पर गौर करो और फिर मुझे बता दो। जिया, क्या हुआ भाभी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मुझे समर की बहुत चिंता लग रही है जिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे समर इस घर में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। कोई उनके बारे में बात तक नहीं करता, और मैं भी उनके बारे में सिवाय तुम्हारे और किसी से बात नहीं कर सकती। भाभी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है जिया, ऐसा ही है। बाबा कहते हैं कि शेखर ने जो कुछ भी किया वो इस घर की भलाई के लिए किया, मगर समर ने तो कुछ किया ही नहीं। उसके बावजूद बाबा उन्हें दोषी मानते हैं। इस घर का कोई मेंबर तो उनसे मिलने भी नहीं चाहता, सिर्फ तुम जाती हो। सब उनके खिलाफ हो गए, सिर्फ इसलिए कि सारे सबूत उनके खिलाफ है। नहीं भाभी, भैया को हम जल्दी घर लाएंगे। और वैसे भी हम लोग कोर्ट तो जा ही रहे ना। अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन लड़ेगा समर का केस? जितने भी बड़े वकील हैं, उनकी फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। और जो छोटे वकील हैं, वो क्यों लड़ेंगे ऐसे केस को जिसमें सारे सबूत उनके खिलाफ हैं? भाभी, आप अपनी हिम्मत मत हारिए। कोई ना कोई वकील तो जरूर होगा जो ये केस अपने हाथ में लेगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा वकील खोजूंगी। और भैया जल्दी घर वापस आएंगे।
आओ शोम आओ। वेलकम वेलकम। स्वागत है तुम्हारा। तुम घर वापस आ गए। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तुम इस बड़े और खाली घर में, जहां सब आराम की चीजें हैं, लेकिन दिल में आराम नहीं। लेकिन अब ये घर और बहुत दिन तक खाली नहीं रहेगा। खुशी से, अपनी आवाज से इसे भरने वाली आज मुझे मिल गई है। वो हंसी जिसे मैंने 3 साल पहले कहीं छोड़ दिया था, आज मुझे मिल गई है। आखिर मैंने तुम्हें खोज ही लिया निस्ता, या फिर तुमने मुझे खोज लिया। एक ही तो बात है। लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा निस्ता। तुम अब हमेशा मेरे साथ रहो, चाहे तुम कितना भी झगड़ लो। अब तुम मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। निस्ना, निस्ना, निस्ना।